स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th का फर्स्ट पोयम अ फोटोग्राफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और आज की इस वीडियो में हम जितने भी स्टैंजाज हैं हमारे इस पोयम के, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको इसका एक थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ कि हमें पूरे पोयम के अंदर मतलब क्या क्या चीज़ों को कवर करना है। तो देखिए, जो फोटोग्राफ है इसमें जो हमारी ऑथर है वो एक फोटो की हेल्प से, एक कार्डबोर्ड का एक पिक्चर है उसकी हेल्प से वो बता रही है। मतलब इस पोयम को 3 स्टैंजा में डिवाइड किया गया। अगर आप इधर देखोगे तो 3 स्टैंजा में किस तरीके से, देखो ये फर्स्ट स्टैंजा की बात की गई है जब उसकी मदर 12 साल की होती है, जो पिक्चर की बात करी गई थी। सेकंड स्टैंजा में हमारा जब वो 32 से मतलब 30 या 40 साल की एज की होती है, वो तब का स्टोरी हमारा यहाँ पे डिस्कस किया गया है। और लास्ट हमारा डिस्कस किया गया यहाँ पे स्टैंजा थर्ड यहाँ पे दिया गया है। तो ओवरऑल स्टोरी को 3 भागों में इस तरीके से डिवाइड किया गया है। और जो पूरी स्टोरी में हमें ये जानने को मिलेगा कि जो एक मदर का और उसके जो सन होता है उसका क्या रिलेशनशिप होता है। तो इसमें ऑथर जो हमारी वो एक्सप्लेन कर रही है अपनी मॉम के प्रति जो उसका प्यार है, जो स्नेह है, स्टार्टिंग में कैसा रहता है और एट दी एंड किस तरीके का हो जाता है। तो ये हमें ओवरऑल देखने को मिलने वाला है, ठीक है। और जैसे कि आप इधर देख सकते हो यहाँ पे एक पिक्चर है, तो इसी पिक्चर से रिलेटेड मतलब ये फर्स्ट स्टैंजा में इसी को एक्सप्लेन किया गया है। एक कार्डबोर्ड है और उसके अंदर एक पिक्चर रखी गई है और इस पिक्चर को ही एक्सप्लेन किया जा रहा है कि इसमें कौन कौन है। पीछे आप देख सकते हो ये वाटर का कुछ, ये लोग बीच पे जाते हैं, बीच पे फिर पानी की जो वेव्स होती है, ठीक है, वो वेव्स समुद्र का जो वेव्स होता है वो उनके पैरों को टच करती है। फिर जो हवा चलती है बहुत तेज और इनके जो हेयर होते हैं वो हवा में मतलब इधर उधर बिखरते हैं और उसी की पिक्चर जो होते हैं उनके अंकल क्लिक करते हैं। तो ओवरऑल इस तरीके से स्टोरी को डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। हम डायरेक्टली फर्स्ट स्टेंजा से शुरू करने वाले हैं। तो आप इधर देख सकते हो यहाँ पे, देखो स्टैंजा फर्स्ट है यहाँ पे। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल कजन वेंट पैडलिंग, ईच वन होल्डिंग ऑन ऑफ माई मदर्स हैंड, ठीक है। जैसे कि इधर आप देख सकते हो यहाँ पे एक कार्डबोर्ड की बात की गई है। ये कार्डबोर्ड है जिसके अंदर एक पिक्चर रखी गई है और इसमें 3 लोगों की बात की गई है। और तीनों में से जो ये कैरेक्टर हमारा है, ये कैरेक्टर हमारा ऑथर की जो मदर का कैरेक्टर है, ठीक है, ये मदर है उनकी। और ये जो है ये इसकी कजन है, ठीक है, ये इसकी कजन है। और यहाँ पे तीनों की बात की गई है। तो स्टोरी का जो फर्स्ट स्टैंजा हमें इस तरीके से डिस्क्राइब कर रहा है कि एक कार्डबोर्ड के अंदर एक पिक्चर रखी गई है और इस पिक्चर के अंदर 3 लोगों की बात कही गई है, 3 लड़कियों की बात की गई है, जिसमें से इनकी जो एज होती है वो 12 साल से होती है, ठीक है। 12 साल की ये एज होती है उनकी। जब ये लोग पहली बार बीच पे जाते हैं तो 12 साल की इनकी एज होती है। उसकी मदर की, यानी कि ऑथर की जो मदर होती है उनकी एज की बात की गई है। एंड शी द बिग गर्ल सम 12 ईयर्स और सो, ठीक है, यानी कि बिग गर्ल आप देख सकते हो यहाँ पे इसकी बात की गई है, तो ये 12 साल की है। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल फ्रॉम देयर हेयर एट दी अंकल विद द कैमरा। मतलब एक अपने अंकल के साथ ये लोग बीच पे जाते हैं और वहां पे अंकल जो होते हैं वो फोटो क्लिक करते हैं। तो ये लोग तीनों होल्ड करके हाथों को आपस में पिक्चर क्लिक करवा रहे होते हैं। और जिसमें जो जहां पे वो बीच होता है वहां पे बहुत हवा चलती है, तो इनका जो हेयर होता है वो भी हवा में उड़ता है, ठीक है। इस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है यहाँ पे। अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न, ठीक है। ये बता रही है कि ये तब की फोटो है जब मैं पैदा नहीं हुई थी। तो मतलब मेरे पैदा नहीं होने से पहले जो उसकी मदर थी उनका जो फेस था बहुत अच्छा दिखता था, वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल थी, ठीक है। एंड द सी विच appears to have changed less washed their terribly transit feet, ठीक है। अब जो वेव्स होती है वो मतलब जहां पे वो लोग खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे थे तो वेव्स उनके पैरों को टच करती है, ठीक है। तो इस स्टैंजा 1 में हमें ये सारी चीजें बताई गई है पूरी से। आपको ये ध्यान रखना है कि स्टैंजा फर्स्ट के अंदर हमें एक कार्डबोर्ड के ऊपर बताया गया है। कार्डबोर्ड में एक ऐसी पिक्चर है जिसमें 3 लोगों का जिक्र किया गया है। उन 3 लोगों में जो सबसे बड़ी है, मीन्स उस फोटो में जो सबसे बड़ी दिख रही है उनका एज 12 ईयर है। और जो सबसे बड़ी है वो भी हमारी ऑथर की मदर है। और ये बता रही है कि ऑथर जब बॉर्न नहीं हुई थी उससे पहले उनकी जो मदर थी बहुत अच्छी दिखती थी। तो ओवरऑल स्टैंजा 1 हमारा यही डिस्क्राइब करता है, ठीक है। स्टैंजा 2 की बात करते हैं तो इसमें देखो स्टैंजा 2 की अगर हम बात करें तो इसमें बताया गया है
some 20-30 years later she would laugh at the snapshot। देखो अब जो ऑथर की जो मदर है वो क्या कर रही है, अगर वो अपने पुराने जो फोटोज है उसको देखकर यानी कि वो ज्यादा मतलब हंस रही है, मुस्कुरा रही है। क्यों? वो बता रही है कि सी बेटी एंड डॉली यानी कि जो उनके कजन्स थे उनकी उनका जिक्र किया गया है। शी वुड से आई लुक हाउ दे ड्रेस अस फॉर द बीच, मतलब वो बता रही है कि हम लोग किस तरीके के कपड़े पहन के हम लोग बीच पे गए थे, इस तरीके से वो यहाँ पे डिस्क्राइब कर रही है। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर, बोथ विद द लेबर्ड सीज ऑफ लॉस। ठीक है, उसके बाद नाउ देखो यहाँ पे वो बताया, इस सेकंड स्टैंजा में बताया गया है कि किस तरीके से जैसे मेरे सामने मेरी मदर बैठी है और वो किसी चीज को देख के वो मुस्कुरा रही है और मैं उनको देख के मुस्कुरा रहा हूँ कि अपने पास्ट को देखकर कैसे स्माइल कर रही है। तो इस तरीके का जो इंसिडेंट है वो हमें ओवरऑल स्टैंजा 2 में बताया गया है। 3 की बात करते हैं, स्टैंजा 3 में क्या कहा गया, तो स्टैंजा 3 में देखो now she's been dead nearly as many years as that girl lived, and of these circumstances there is nothing to say at all, it's silence। ठीक है, मतलब उसकी डेथ के बाद यानी कि जो हमारे ऑथर है उनकी जो मदर की जब डेथ हो जाती है तो उसके बाद वो कहती है कि अब यहाँ पे बताने कुछ रह नहीं गया, मतलब साइलेंस इस तरीके का वर्ड वो यहाँ पे यूज करती है। ठीक है, तो ये ओवरऑल स्टोरी थी, बहुत छोटा स्टोरी था, 3 स्टैंजा में हमें डिवाइड किया गया था। अब आपको क्या करना है, आपको मैं आपको तीनों स्टैंजा को कंबाइंड अगर हम करें यानी कि तीनों स्टैंजा को अगर हम देखो, यहां पे हम स्टैंजा 1 लिख देते हैं, ये हमारा स्टैंजा 2 हो जाएगा और यहां से हमारा स्टैंजा 3 हो जाएगा। देखो यहाँ पे अभी आपको इसको याद कैसे करना है, अगर पैसेज जो अभी आपके पोएम एग्जाम में 3 स्टैंजा में से किसी भी एक स्टैंजा का क्वेश्चन कोई भी स्टैंजा आपके एग्जाम में आ सकता है, तो आपको किस तरीके से याद रखना है। फर्स्ट स्टैंजा की जब हम बात करते हैं, ठीक है, जब हम फर्स्ट स्टैंजा को देखेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे हाईलाइट किया गया है मदर 12 ईयर्स ओल्ड। तो पहले स्टैंजा में आपको ये याद रखना है कि जो उसकी मदर होती है उसकी मदर की एज कितनी होती है, 12 ईयर्स। ठीक है, उसके बाद अब इस फर्स्ट स्टेंजा में और कौन कौन सी बातें की गई थी, तो आप इधर कह सकते हो हॉलीडे था, ठीक है, चाइल्डहुड ऑफ मदर यानी कि उसकी जो मदर का बचपन था और वो लोग हॉलीडे मनाने गए थे एक बीच पे। फोटोग्राफ ऑफ पोर्ट्स मदर यानी कि उस जो कार्डबोर्ड था उसके अंदर किसकी पिक्चर थी, तो पोर्ट की मदर की पिक्चर थी, उसकी मॉम की पिक्चर थी। एट द बीच, ठीक है, बीच के ऊपर। इंजॉइंग हर सी हॉलीडेज कजन्स बेटी एंड डॉली, मतलब वो अपने हॉलीडेज को एंजॉय करने गई थी और उसके साथ जो दो और आपने पिक्चर के अंदर देखा होगा तो वो दो लड़कियां थी, तो उसमें से एक बेटी थी और एक डोली थी। तो इस ये आपको याद रखना है फर्स्ट स्टेंजा में कैसे कैसे पॉइंट्स है। ठीक है, पोर्ट्स मदर एज 12 और सो, बेयर फुट यानी कि उन्होंने मतलब पैरों के नीचे कुछ नहीं पहना था। ठीक है, नंगे पांव वो लोग बीच पे थे और उनकी एज कितनी थी, तो एज 12 साल थी, यहाँ पे भी बताया गया है। अंकल क्लिक्ड द पिक्चर, उनके अंकल जो भी थे वो पिक्चर क्लिक कर रहे थे। ठीक है, तो आपको ये ओवरऑल ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, कि फर्स्ट स्टैंजा में आपको कौन कौन से पॉइंट मेंशन करने हैं। अगर एग्जाम में कोई भी फर्स्ट मतलब 3 स्टैंजा में से कोई सा भी स्टैंजा आ जाता है तो आप नॉर्मली इजीली उसको कर सकते हो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट स्टैंजा में इन सारी चीजों बातों का जिक्र किया गया था। सेकेंड स्टैंजा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो सेकेंड स्टैंजा क्या कहता है हमें, मेमोरी ऑफ पोर्ट। यहाँ पे देखो यहाँ पे एज दिया गया है यानी कि सेकेंड स्टैंजा में जो हमारी पोर्ट की जो मदर है उनकी एज कितनी हो जाएगी, 32 से 42 इयर्स का यहाँ पे बताया गया इन्होंने, यानी कि मिड एज ऑफ मदर। ठीक है, तो सेकंड स्टैंजा हमारा हो जाएगा उनकी जो मदर थी उसका मिड एज हो जाएगा 30 से लेकर 42 का। और इसमें आपको ये पॉइंट याद रखने हैं कि मेमोरीज ऑफ पोर्ट यानी कि उसके जो पोर्ट है उनकी मेमोरीज का जिक्र किया गया है। मदर्स लाफिंग, ठीक है, एट द फोटो, लाफिंग एट द ड्रेस, मतलब जो उसकी मदर होती है वो फोटो को देख के हंसती है कि हमने कैसे कपड़े हम पहनते थे, हम बीच पे जाते थे, इस तरीके से। ठीक है, और
सी हॉलीडे ऑन इवेंट ऑफ पास्ट, मतलब पास्ट का जो सी हॉलीडे उन्होंने सेलिब्रेट किया था वो भी यहाँ पे बताया गया है। लाफर इज रियल, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंट लिखा गया है ना। सेंस ऑफ लॉस यानी कि एक जो हैप्पीनेस है उन्होंने कहीं ना कहीं इसमें खो दिया है, तो वो अपने पुरानी चीजों को याद करके वहां पे खुश हो रही है, मतलब हंस रही है, ठीक है। लॉस्ट हर हैप्पी मोमेंट्स ऑफ चाइल्डहुड, उन्होंने अपने बचपन के जितने भी हैप्पी मोमेंट्स थे उन सभी को अभी खो चुकी है वो, मतलब लॉस्ट हो चुका है, ठीक है। तो सेकंड स्टैंजा हमारा ओवरऑल इन सारी चीजों को डिस्कस करता है। थर्ड की अगर हम बात करें, थर्ड स्टैंजा में देखो क्या कहा गया है, मदर्स डाई, यानी कि नाउ अभी का जो थर्ड स्टैंजा लास्ट है उसमें क्या होता है, जो पोर्ट की मदर होती है वो डेड हो जाती है, मतलब मर जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या आपको याद रखना है, रिमेंबर्स हर मदर विद अ हैवी हर्ट, ठीक है, वो अपने मदर को हैवी हर्ट से याद कर रही थी, ठीक है, भारी दिलों से, ठीक है। मदर डाइड ईयर्स अगो, नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस द लॉस, ठीक है, उसकी जो मदर थी वो बहुत पहले ही मर चुकी थी और उनको मतलब शब्दों में आप, वो ऑथर है हमारी, वो बयान नहीं कर सकती है, ठीक है। साइलेंटली रिजाइन टू हर फेस, ओल्ड फोटोग्राफ मूव्स हर टू साइलेंस, ठीक है, यानी कि जो पुराने फोटोग्राफ है वो एक साइलेंस के रूप में बदल गए हैं, ठीक है, कि पुराने फोटोग्राफ अब कुछ बोल नहीं सकते हैं, क्यों, क्योंकि उसकी जो मदर है वो डेथ कर चुकी है। और यहाँ पे उन्होंने ये भी बात बताई थी कि जो उसकी मदर, मतलब मदर को मरे हुए उतने साल हो गए जितने साल की वो पहले थी, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि फोटो में सबसे पहले हमें स्टैंजा 1 में बताया गया था उसकी जो एज थी वो 12 साल की थी फर्स्ट टाइम में, ठीक है, फोटो के अंदर। और जब वो मरी थी तो मतलब वो, जब उन्होंने दोबारा चीजों को याद किया तो तब भी उनकी एज कितनी थी, यानी कि उनकी डेथ हुए उनको 12 साल हो चुके थे। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये ओवरऑल 3 स्टैंजा था। तो आप तीनों स्टैंजा को ऐसे, फर्स्ट स्टैंजा का कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है वो सेकंड के साथ है और सेकंड स्टैंजा का कनेक्शन किसके साथ है, थर्ड के साथ है। तो आपको इस तरीके से कॉन्सेप्ट को याद रखना है। एग्जाम में कोई भी स्टैंजा अगर आता है तो आप इजीली उसको हैंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ये पूरा चीज याद होना चाहिए कि सेकंड स्टैंजा में कौन सी बातें की गई है, थर्ड स्टैंजा में कौन सी बातों का जिक्र किया गया है और फर्स्ट में किस तरीके के किस पॉइंट्स को मेंशन किया गया है, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी मतलब पोएम था आपका। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी को ये समझ में आ गया होगा तीनों स्टैंजाज में कौन कौन से पॉइंट्स है, कौन कौन से पॉइंट्स हमें याद करने हैं, ठीक है। अगर आपको पॉइंट्स याद हो जाते हैं तो आप एग्जाम में आराम से कोई सा भी स्टैंजा जो होता है वो इजीली कर लोगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और नोट डाउन भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।